बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 अपठित गद्यांश। अपठित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अ जमा पठित, जिसका अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया है, अर्थात जिस रचना को पहले पढ़ा नहीं गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। ये गद्यांश पाठ्य पुस्तक से भिन्न किसी अन्य पुस्तक या पत्रिका से लिए जाते हैं। अपठित गद्यांश को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन करना। ठीक है, इसी की जानकारी मिल जाती है कि छात्र में भाषा का विकास किस स्तर का है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत छात्र को दिए गए अवतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। छात्रों को अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। इससे मूल भाव समझ में आ जाने के बाद उत्तर लिखना आसान हो जाता है। वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने से पहले सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के जब एक ऑप्शन उनमें से चूज करना चाहिए। गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक देते समय उसके मूल भाव को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश में ही ढूंढना चाहिए। गद्यांश से मिलते जुलते भाव वाले उत्तरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ अभ्यास के लिए कुछ गद्यांश दिए जा रहे हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर लिखकर अभ्यास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भाषा में बात करें, इसके लिए न कोई कानून बना है और न उसके बनाने की आवश्यकता है। घर में बातचीत सहज और स्वाभाविक ढंग से अपनी मातृभाषा में की जाती। ये साहित्यिक रूप में नहीं की जाती, अपितु साधारण रूप में प्रचलित बोली में की जाती है। कई ऐसे परिवार हैं, माता पिता विभिन्न प्रांतों के हैं और भिन्न भिन्न भाषा भाषी। ऐसे परिवारों के बच्चे या तो माता की भाषा में बात करते हैं या माता पिता दोनों की, तो इसका निर्धारण परिवार में स्वतः हो जाता है। इसके लिए कानून का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। परिवार से बाहर मित्रों से, दुकानदार से किस भाषा में बातचीत की जाए, ये परस्पर सुविधा पर निर्भर करता है। बहुभाषी समाज में या ऐसे स्थानों पर जहां एक से अधिक मातृभाषा बोलने वाले लोग परस्पर मिलते हैं, वे भी आपसी सूझबूझ से अपनी बात स्पष्ट करने का ढंग बना लेते हैं। जैसे परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार कोई ना कोई जो है भाषा संपर्क भाषा का काम करती है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। घरों में बातचीत किस भाषा में होनी चाहिए? मातृभाषा में या स्वाभाविक हो? स्वाभाविक भाषा भी हो जाता है। भिन्न भाषा भाषी माता पिता के बच्चे कौन सी भाषा बोलते हैं? माता पिता दोनों की भाषा। संपर्क भाषा क्या कार्य करती है? इसके द्वारा आपसी सूझबूझ से अपनी बात स्पष्ट करते हैं, मातृभाषा सिखाती है। संपर्क भाषा क्या कार्य करती है? इसके द्वारा आपसी सूझबूझ से अपनी बात स्पष्ट करते हैं। बहुभाषी समाज में लोग किस प्रकार एक दूसरे से अपनी बात करते हैं? आपसी सूझबूझ के साथ। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? भाषा के रूप। इसी तरह से देखिए, ये गद्यांश 2 है, इसको भी आपको खुद अभ्यास करना है स्वयं की। मैंने आपको जो है एक समझा दिया है। जिस तरह मैंने आपको प्रथम अपठित गद्यांश समझाया उसी के अकॉर्डिंग आपको सब करने हैं। कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं, ये भी आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।